क्या ईरान पर अमेरिका का हमला अब तय है? जी हां, अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। जहां एक और ट्रंप खामेनेई के बीच डील के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान पर संभावित हमले से पहले अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ईरान पर हमले के सायरन बज उठे हैं। तो क्या जल्द ही ट्रंप करेंगे खामेनेई के ईरान पर विध्वंसक हमला? याद रहे, 4000 से ज्यादा लाशें ईरान में अब तक बिछ चुकी हैं, मातम पसरा है और आहट युद्ध की है। ऐसे में क्या अमेरिका ऐसा वार करने जा रहा है जिससे एक ही झटके में ईरान पर फुल्ली कंट्रोल स्थापित हो सके? और ट्रंप ईरान पर किस रणनीति से करेंगे हमला? आइए समझते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। ओपन सोर्स ट्रैकिंग से ये पता चलता है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लड़ाकू विमान भी उसी तरफ जा रहे हैं और द वॉर जोन की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि जैसा पहले दिखाया गया है, जब भी इस इलाके में संकट के बादल गहरे होते हैं तो बड़ी संख्या में अमेरिका के कार्गो जहाज, लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट पहुंचने लगते हैं। और अभी यही सब देखा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ईरान पर हमले की फिराक में है। ट्रंप ने भी ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा टालने के बाद ट्रंप ने रुख नरम अपनाए हैं। लेकिन पिछली बार भी ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ऐसी ही नरमी के संकेत दिए थे। तो ट्रंप की नरमी को युद्ध से पहले वाली जो शांति है उसे देखा जा सकता है। द वॉर जोन ने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री प्लानर्स ने हमले से पहले तैयारी के लिए कुछ समय मांगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर जो इजराइल है और मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिका के दूसरे सैन्य ठिकाने हैं, वहां एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारी ईरान पर एक बार में ही भीषण हमला कर हालात को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। वो किसी लंबे चलने वाली लड़ाई में नहीं फंसना चाहते और अभी असरदार हमले की तैयारी में लगे हैं। फिलहाल व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि 800 प्रदर्शनकारियों के फांसी रोके जाने के बाद हमला करने का इरादा टाल दिया है। सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन है तो बिना हमला किए वो संभव नहीं है। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए इस प्रदर्शन की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। करीब 4000 लोग मारे गए। इसलिए सवाल अहम हो जाता है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है या नहीं, और हमला होगा या फिर वो भी नहीं, वो इस सवाल पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ जाने का फैसला करता है तो उसके पास कई तरह के ऑपरेशन हैं, जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की सेना और उनके बासिज पैरामिलिट्री सैनिकों पर एक ही बार में घातक सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा ऑप्शन, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के साथ साथ ईरान की सरकार के उच्च अधिकारियों पर हमला या फिर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना। इसके अलावा ईरान की जवाबी कार्रवाई को धीमा करने के लिए उसके मिसाइल कारखानों, अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने का ऑप्शन भी हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला नहीं करने का आग्रह किया, क्योंकि पिछले साल जून की लड़ाई में कम से कम 50 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में गिरी थीं, जिसका घातक असर भी हुआ था। हमले की स्थिति में ईरान इस बार भी वैसा ही कर सकता है। हालांकि अभी भी अमेरिका के पास इस इलाके में टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, 6 जंगी जहाज और करीब 30,000 सैनिक हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी बड़े और लगातार चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है। वो अभी ईरान की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को 100% रोकने के हालात में नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट टाइलर रोगोवे ने एक्स पर यह लिखा कि मिडिल ईस्ट में इतने एसेट्स नहीं हैं कि ईरान में कुछ बड़ा करने के लिए एक लगातार कैंपेन चलाया जा सके। ये अभी सवाल था ही नहीं। टाइलर रोगोवे ने यह भी सवाल उठाया कि अगर अमेरिका हमला करता है, शीर्ष नेताओं को मार देता है, तो उसके बाद जो हालात बनेंगे, क्या अमेरिका के पास उस हालात को संभालने की क्षमता है? और अगर सरकार को खत्म करने वाला हमला कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके बाद जो हो सकता है उसके लिए बड़ी इमरजेंसी योजनाओं की जरूरत होगी। ऐसे में क्या अमेरिका एक छोटे से समय में ये सारे काम कर सकता है? उनका कहना है कि कई एयरक्राफ्ट कैरियर और 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, दर्जन भर पनडुब्बियां देखने में एक विशालकाय बेड़ा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एक देश को संभालने में सक्षम है या फिर हमला कर टॉप लीडरशिप को मिटाकर भाग जाना भी विकल्प बनेगा? और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ईरान के हालात बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। सवाल वही है कि सिर्फ अमेरिका हमला करेगा और उसके बाद ईरान को छोड़कर भाग जाएगा। ईरान पर हमले के बाद दुनिया किस दिशा में जाएगी? क्या मिडिल ईस्ट एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है? और क्या ट्रंप का अगला कदम पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला देगा?
ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। ईरान पर हमले की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि ट्रंप कुछ ना कुछ बड़ा ईरान में अब करने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स दावे करते हैं कि अभी युद्ध जैसे हालात या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियां वहां पर अभी पैदा नहीं हो रही हैं। जो भी खबरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े और विध्वंसक हमले के मुहाने पर खड़ा है? कमेंट सेक्शन में राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।